अबे गिन के 7 क्वेश्चन आएंगे, इनसे क्या डरना है? तुझे बोल कौन रहा है कि एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस कर ले, पहले टॉपिक तो देख। डेटा डेटा डेटा, कितना डेटा पढ़ना है तेरे को? हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल? आज बात कर रहे हैं तुम्हारे सबसे बड़े डर की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी इसकी बात आती है हमें अंदर से डर लगता है कि सर जब पेपर आएगा उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। मैक्रो की बात करी, सब कुछ हो गया सर, जैसे तैसे हमने खत्म कर लिया, पर इंडियन में एट द एंड तक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो चलो आज तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को पहले बिल्डअप करेंगे और साथ साथ में तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसको सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ यार हमारी तैयारी हो सकती है। साथ में आज एक इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस चेकर भी आपके सामने आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डर को हटाओ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिखने वाले जो आंसर होते हैं ना वो टोटल 7 होंगे, गिन के साथ ही आने वाले ना। 17 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आ गए, रात को करेंगे तैयारी, अभी छोड़ो। मात्र 7 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 2, 4 नंबर के 3, 6 नंबर के 2, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसमें से भी अगर थोड़ा सा और डिटेल में चल रहे हैं तो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने की ज्यादातर उम्मीद है, जैसा कि अभी तुम्हें सैंपल पेपर में दिखाता। एक क्वेश्चन केस बेस आएगा बड़ा सा 6 नंबर वाला, और बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हें कोड के फॉर्मेट में दिख रहे होंगे, एक लाइन कोड कर देंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। और 3 क्वेश्चन जो बचे आपके वो आएंगे डायरेक्टली, ठीक है, जिसमें हो गया एक तो एडीएस वाला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, एक नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल दे सकते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर दे सकते हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहली बात तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है, पहले इसको दिमाग में बिठा, ठीक है। तो करने की बात यह है कि तेरे को 4 से 5 क्वेश्चन है जिनकी तैयारी करनी है। चैप्टर तेरे पास मात्र 8 है और क्वेश्चन तेरे पास मात्र और भी छोटे 5 है। तो डरना किस बात का है, पहले ये समझा मेरे को। डरने की तो कोई जरूरत है नहीं यहां पर। दूसरी बात, सर मुझसे आंसर लिखे नहीं जा रहे। देख सिंपल सी बात, तू भी ध्यान रखो, मैं भी ध्यान रखता हूं। मैं बोलता हूं एयर पोल्यूशन क्या होता है, तू मर जाए या मैं निबट जाऊं, तू एयर पोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन मुझे बोल के नहीं दे सकता। पर हाँ जब पेपर में आएगा तब तू लिख लेगा, से ऐसा नो। मैं तुझसे पूछूंगा जमींदारी सिस्टम क्या है, तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो मुझे भी नहीं बता सकता, पर जब पेपर में आएगा तो तुझे आ जाएगा, तो लिख लेगा। तो इंडियन इकोनॉमी की बेसिक तैयारी इसी तरीके से होती है, जहां पर तुझे अंदर की एक्सप्लेनेशन याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, टॉपिक उसका कंटेक्स्ट बस इतना याद रखना है। अगर मैंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम्स थी भारत के अंदर, तुझे पता होनी चाहिए सर ये प्रॉब्लम्स थी, सर अनऑर्गेनाइज था, इरिगेशन फैसिलिटी ढंग की नहीं थी, हम अनसर्टेनिटी पे थे, बारिश पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया करते थे, ये तुझे पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन सर क्या क्या लिखना ही है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो बेसिक कॉमन सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, बहुत अजीबोगरीब लैंग्वेज नहीं करनी, ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा ले। तो सबसे पहला जो तेरा टास्क होगा वो ये होगा कि तुझे ये पता करना है कि क्या तुझे टॉपिक के अंदर की चीजों के बारे में पता है। क्योंकि भले ही मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बोलूं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भेजूं या कोटेशन वाले क्वेश्चन भेजूं, कोट वाले क्वेश्चन भेजूं, इन सब के अंदर तुझे एक हेडिंग मिलेगी, तुझे उसके अंदर पॉइंटर्स भरने, ठीक है। और तेरे जो नंबर होंगे ना, मार्किंग स्कीम होगी ना, वो इस पे फोकस नहीं करेगी कि तूने कंटेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन क्या दी है। क्योंकि वो तो सबको पता है कि अगर बोला कि भाई इरिगेशन फैसिलिटी कम थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो सबको पता है कि उसके अंदर क्या लिखने वाला है, पूरी दुनिया को पता है। तो वो ज्यादा फोकस वाला पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि तू क्वेश्चन देख के लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी लिखने में सक्षम है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हेडिंग पकड़ और हेडिंग के नीचे के पॉइंटर्स को अपने दिमाग में बिठाना शुरू कर, ठीक है, कि 1991 की पॉलिसी से क्या फायदा हुआ, ये तुझे पता है क्या? पता होना चाहिए। उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या क्या फायदा हुआ, तुझे पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है अंदर क्या है। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को ऐसे तैयार कर, और एक बार अगर ऐसे हो जाए तो रैंडमली किसी भी टॉपिक को पिक करेगा और उसके अंदर 2-4 लाइन की एक्सप्लेनेशन दे दे। वो एक्सप्लेनेशन बहुत भारी इंग्लिश के अंदर नहीं होनी चाहिए, तेरे को पूरा का पूरा ज्ञान नहीं फैलना है उसके अंदर। बहुत सिंपल बेसिक इंग्लिश आप लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? दिमाग से फितूर हटा दे। दूसरी चीज, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये जो मेरा ऊपर ऊपर की हेडिंग है ना ये मेरी कवर हो गई? तो इसकी चिंता तो बिल्कुल मत कर, ये मैं आज ही करा देता हूं तेरे को, ठीक है। अब से ठीक अभी शायद 4 बजे के आसपास ये वीडियो डल जाएगा, तो अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि वन शॉट इंडियन इकोनॉमी आएगी। इसमें मैं तुझे अंदर की एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, पहले ही क्लियर कट मना कर रहा हूं, बट तुझे टॉपिक और उसके अंदर ऊपर के जो हेडिंग्स होती है ना उनको जरूर समझाने वाला हूं। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी स्टार्टिंग से एंड तक इस 1-1.5 घंटे के अंदर भी अपन समाप्त कर लेंगे। तो ये 7 क्वेश्चन कौन से किस टॉपिक से बनने वाले ये भी पहले से अमूमन डिसाइड होता है। यार सोच के देख, अगर तुझे 8 चैप्टरों में से 5 क्वेश्चन बनने, ठीक है, बाकी 1-2 तो न्यूमेरिकल है उनको तो छोड़ दो, तो ये कितना क्लियर है कि छोटी मोटी चीजें तो आएंगे नहीं, टॉपिक्स तो कोर आएंगे। तो तुझे पता होना चाहिए ना सर कोर कौन सा है। तो आज 5 वाली क्लास में अपन कोर के ऊपर बात कर रहे होंगे। देख इसमें से ये आ जाएगा, जमींदारी सिस्टम बहुत जरूरी है, पर साहब जमींदारी सिस्टम इकलौता एक्सप्लेन करने को 3 नंबर माना काफी मुश्किल है, प्रॉब्लम्स में इसको पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से तुझे हेडिंग और उसके अंदर के पॉइंटर्स के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही लिखा हुआ आता है।
फाइनल आंसर शीट में तुझे ये नहीं लिख के देंगे पूरा पूरा जमींदारी सिस्टम, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच, नहीं आएगा वो तू खुद लिख देगा, समझ जाएगा टीचर। पर तुझे पता होना चाहिए कि जमींदारी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल कर दे बंद, टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर ले और नंबर बहुत बढ़िया आएंगे, इसमें कोई भी डर नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जो भी हो शाम को 5 बजे लेकर आ जाइए मेरे पास, अपन इंडियन इकोनॉमी वापस से पूरी निपटाएंगे, शुरू से लेकर एंड तक निपटा देंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चनों की तैयारी मैं भी करा दूंगा, उसके बाद के जो 10 क्वेश्चन 10 एमसीक्यू उसकी तैयारी उसके 1 घंटे बाद यानी 8:30 बजे करेंगे। कल अपन ने 7:30 बजे शुरू करा था, रात को 10 बज गई थी, उसके बाद हिम्मत नहीं थी ना आपकी नहीं थी ना हमारी नहीं थी, तो इसलिए आज जल्दी शुरू करते हैं, 5 बजे 7 बजे तक उसको खत्म करेंगे और 8:30 बजे एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। समाप्त कर देंगे सब चीजों को, डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से बालकों अगली वीडियो के साथ। वीडियो में कुछ काम का लगा हो तो मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो बालक जो कि इंडियन इकोनॉमी को देख के डर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है ज्यादातर बच्चे परेशान हो रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी खत्म करो ना इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं 5 बजे, लाइव मिल रहे हैं कॉमर्स चैंपियन पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। टिल देन बालकों कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।